प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 का पाठ 10 पढ़ेंगे। ठीक, पाठ 10। तो सबसे पहले बुक निकालें बच्चे अपनी अपनी, और पेज नंबर देखें 38। तो आप सबने बुक निकाल ली होगी। अब मैं ये कहानी है पंच परमेश्वर की। ठीक है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के मित्र थे। उनकी सांझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। उन दोनों के विचार खूब मिलते थे। उनकी मित्रता की शुरुआत तभी से हुई जब बचपन में उन दोनों को जुम्मन पिता जुमराती पढ़ाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे लंबे वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही जुम्मन शेख का स्वभाव बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने की बजाय कड़वी बातें सुनाने लगी। खाला जान कुछ दिन तक सब कुछ सहती रही, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। लेकिन जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक ऐसे ही रो धो कर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाव नहीं होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में जीत किसकी होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ संदेह न था। पंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन से और खाला जान ने में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला ने कहा, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते न दुश्मन। मैं तुम्हारे मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख मन ही मन बहुत ही खुश हो गए। एक दिन पंचायत बुलाई। सभी पंच एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर लिया था। पंच लोग बैठ गए थे तो खाला ने कहा, पंचों आप लोग जानते हैं कि आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया। इतने दिनों तक तो मैंने उसके साथ रो धोकर समय काटा, पर अब दिन रात का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट पर रोटी मिलती है, पेट भर रोटी मिलती है, न तन पर कपड़ा। बेवा हूँ। आप लोग कुछ राय निकालें तो उसी राय पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। ठीक। अब आगे बोलता है, अलगू चौधरी सरपंच थे। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों ही हमारे लिए समान है। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, मैंने बूढ़ी खाला को माँ के समान सम्मान दिया है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। अलगू चौधरी जुम्मन से अलग अलग तरह तरह के सवाल करने लगे। जुम्मन को आश्चर्य हो रहा था कि तभी अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने एक मामले पर विचार किया है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यही मेरा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। उन्हें अलगू से ऐसी उम्मीद न थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ को हिला दिया। जुम्मन मन ही मन इस फैसले का बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें ऐसा अवसर जल्दी मिल गया। 2 बैल अलगू चौधरी द्वारा खरीदे गए। उन बैलों में से एक बैल मर गया और उन्होंने दूसरा बैल गांव के समझू साहू को बेच दिया। उसने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया था।
1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया था, ठीक है ना। तो समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे रगड़ने लगा। उसके चारे पाने का भी ध्यान न रखते बेचारा बैल महीने भर में ही पिस गया, ठीक है ना। एक दिन समझू साहू ने उस पर दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया लेकिन धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी नहीं उठा। इस घटना से कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते हुए समझू और साहू आए, दोनों ही झल्ला उठते। अंत में अलगू ने पंचायत कर ली। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई। गांव में रहने वाले रामधन मिश्रा ने कहा, चौधरी बोलो, किसको सरपंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू ने जुम्मन को सरपंच चुना तो अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ और सब्र के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा की जुबान होगी, अतः मेरा सत्य से गिरना उचित नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल एक कारण से हुई है, उससे काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ध्यान नहीं रखा गया। अलगू चौधरी फूले न समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे लिपट गए। अलगू रोने लगे। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। तो ये कहानी पहले भी पढ़ चुके आप लोग और आज भी मैंने पढ़ाई। अब इसको समझ में आप अपनी बुक खोलिए और उसको पढ़िए और समझिए।